नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो हम अध्याय देखने जा रहे हैं वह है कक्षा 8वीं का क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह एक निबंध रचना है और इस रचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। भले ही हम बुरी खबरों को ज़्यादा सुनते हैं, बुराइयों को ज़्यादा देखते हैं, बुराइयाँ जो है अखबारों में, समाचार पत्रों में ज़्यादा दिखाई दे रही है, फिर भी ईमानदारी जीवित है, यह बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम शीर्षक की चर्चा करते हैं। शीर्षक के सामने आप देखिए, क्या निराश हुआ जाए, इसके आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब प्रश्न चिन्ह नहीं है अर्थात फिर भी प्रश्न सूचक शब्द लगे हुए हैं। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, कहाँ, ये सारे प्रश्न सूचक शब्द है। क्या शब्द लगा हुआ है शीर्षक में, लेकिन इसका अर्थ प्रश्न चिन्ह वाला नहीं है। लेखक कह रहा है क्या निराश हुआ जाए। अब निराश होने की क्या जरूरत है, निराश क्यों हुआ जाए, इस प्रकार के भाव इस जगह पर व्यक्त हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 19 अगस्त 1907 को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इन्होंने ज़्यादातर आलोचनात्मक रचनाएं ही लिखी है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचना के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ज़्यादा पहचाने जाते हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है इनका। इनकी मृत्यु सन इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई है। तो चलिए जल्दी से हम अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। प्रारंभ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन का बैठ जाना अर्थात निराश हो जाना, मन बैठ जाना, निराश हो जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी जैसी खबरों को जब लेखक पढ़ता है तो उनका मन जो है बैठ जाता है। क्या कह रहे हैं लेखक कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो मुख्य तौर पर बात यहाँ पर यही है कि किस प्रकार से समाज जो है आज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोई भी समाचार पत्र अगर आप हाथ में ले लें तो इसमें ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार की खबरें ही ज़्यादा दिखाई देती हैं। और इस वजह से हम हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर कोई हमारे घर के आसपास लगातार 4-5 चक्कर लगा ले, जो हमारी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये कोई चोर है और उसे हम संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पर लेखक ने कही है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। संसार में इस समय सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता है, जिससे कोई उसमें मीन मेख ना निकाले, दोष ना निकाले और ना ही उस पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करे। तो बिना काम के तो जीवन बीत नहीं सकता। तो इस प्रकार की सलाह को मानना उचित नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर लेखक भी वही बात कह रहा है कि दोषों को इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि लोग जो है अच्छाइयों को भूल जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि शरीर के जिस हिस्से में चोट लगी है उसी पर आकर मक्खी बैठती है
और शरीर का जो सुंदर हिस्सा है, पूरा शरीर सुंदर है लेकिन चोट एक जगह पर लगी है, उसी जगह पर मक्खी आकर बैठती है। तो इससे ये पता चलता है कि हम भी, हमारा दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का है कि हम दोष पहले देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं। जबकि लेखक कह रहा है कि गुण पहले देखने चाहिए। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। अगर यही वातावरण बना रहा, इसी प्रकार की स्थितियां रही, तो हमारे लिए ये बड़ी समस्या वाली बात होगी। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यहाँ तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी से आप सभी परिचित हैं, महात्मा गांधी। तो लेखक कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने इसी प्रकार के भारतवर्ष का सपना देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया? यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर से भी हम लोग परिचित हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्र गान लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय है। और मदन मोहन मालवीय भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनका जिक्र करते हुए लेखक कह रहा है कि ऐसे भारतवर्ष का सपना क्या तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय आदि ने ऐसा सपना देखा था? हम लोगों ने जो है हमारी दूसरी पूर्व पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज में गांधी जी के सपनों का भारत, इसकी जानकारी हमने ली है। तो क्या इस प्रकार से हम हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो इस प्रकार का सवाल यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूछ रहे हैं। आगे, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलान भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? आगे लेखक कह रहा है कि यहाँ विदेशों से बहुत सारे लोग आए, विदेशी लोग बहुत सारे आए हैं। भारत में भी विविध धर्म, पंथ, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। जो भी विदेश से भारत में आया है, फिर चाहे वो आर्य हो, फिर चाहे यूरोपीय हो, या और किसी देश का व्यक्ति यहाँ पर आकर रुक गया हो, स्थायी हो गया हो, सभी ने भारत को अपनाया है और भारत ने भी उनको अपनाया है। तो भारत भूमि जो है मानव महासमुद्र के समान है। तो क्या ये सारी विविधता में एकता वाली बात धीरे धीरे नष्ट हो रही है? इसकी ओर संकेत कर रहा है लेखक। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो मनीषियों से यहाँ पर जो आशय है वो ये है कि मनीषी विचारक हैं जो हमारे देश को उचित दिशा देते हैं। ऐसे लोगों का महान भारत कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ के नैतिक मूल्य जीवित रहेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यह हमें आमतौर पर दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सब जगह पर बेईमान लोग ज़्यादा हो गए हैं और वो फल फूल रहे हैं। तो इसे देखकर जो निरीह लोग हैं, मतलब जो बेगुनाह है, वो लोग पिस रहे हैं। श्रमजीवी जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो परिश्रम कर करके पिसते चले जा रहे हैं और बेईमान लोग अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो भले ही यह स्थिति दिखाई दे रही हो, फिर भी लेखक जो है आशावादी है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ईमानदारी, अगर कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है तो उसे लोग मूर्ख समझते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत डरपोक है, भीरू है, डरपोक है। और बेबस लोगों के हिस्से में केवल सच्चाई बची हुई है। डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में ही सच्चाई बची है, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और वाकई में यही स्थिति आसपास हमें दिखाई देती है। कुछ भी हो जाए हमारे पास, हम धन संपन्न से, वैभव से परिपूर्ण हो जाए, यही सोचते हैं लोग। और इस चक्कर में अपनी ईमानदारी, अपने जीवन के महान मूल्यों की बलि चढ़ा देते हैं लोग। ऐसा लेखक कह रहा है, जो कि उचित नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तुएं, जैसे आज हम लोग भौतिक वस्तुएं देखते हैं, हमारे पास बड़ा सा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, जेवरात होने चाहिए,
जमीन जायदाद होनी चाहिए, इस प्रकार की सोच कभी भी भारतीय लोगों में नहीं रही है। ये सारी भौतिक वस्तुएं, इनके बारे में कभी भी मोह भारतीयों ने नहीं नहीं रखा है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे यहाँ तो आंतरिक गुणों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और चरित्रवान होना चाहिए, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो यही चरम और परम है, यही मुख्य है, मुख्य बात है जीवन जीने के लिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सारे विकार तो हमारे शरीर में होते ही हैं, लेकिन लेखक कह रहा है पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। जो लोग अपने इन विकारों के अधीन होकर अपना जीवन बिताते हैं उसे लेखक बुरा मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराहों को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कह रहा है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में नैतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, चरित्रवान होने पर ज़्यादा बल दिया गया है। और इन स्थितियों में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर के विकारों को, फिर चाहे वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ हो, इन सभी को नियंत्रण में संयम के रस्सी से बांध कर रखने का प्रयास किया जाता है और इसी पर ज़्यादा बल दिया जाता है। लेकिन इतना होने पर भी ना तो हम भूख की उपेक्षा कर सकते हैं। अब उपेक्षा करना अर्थात नज़रअंदाज कर देना, अगर कोई भूखा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, भूख को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से बीमार व्यक्ति के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, गुमराह हो गया है, तो उसे सही रास्ते पर लाए जाने वाले मार्गों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि और दरिद्र जनों की हीन आस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। आज हम देखते हैं कि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और जीवन मूल्यों को ज़्यादा महत्व देती है सरकार, इसीलिए कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को और मजबूत किया जाने पर का प्रयास सरकार करती है और मानव जाति भी इसी प्रकार के प्रयासों से जुड़ी रहती है। और इसके लिए फिर कुछ कायदे, कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि लोग गलत आचरण न कर सके। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब भले ही सरकार ने इतना सब कुछ बना दिया है, इतना सब कुछ बनाने का प्रयास किया है, कायदे कानून बनाए हैं, लेकिन जो इसे अमल में लाते हैं, जो इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, वही क्या करते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और कुछ तुच्छ सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो लोग वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब मुख्य बात यह है यहाँ पर कि हमारे भारतवर्ष में कानून जो है वही धर्म था और धर्म जो था वही कानून था। जैसे हमेशा सच बोलिए। अब कानून में इसकी कोई व्यवस्था भले ही हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म में ये बताया गया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलिए। तो लोग प्रयास करते थे हमेशा सच बोलने का। लेकिन आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों में इस प्रकार से परिवर्तन होने लगा कि अलग से कानून बन गए और धर्म अलग हो गया। तो जो लोग धर्म से डरते नहीं थे उन्होंने क्या किया, फिर जो लोग धर्म से डरते थे उन्होंने कानून का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कानून का फ़ायदा उठाने में, कानून की त्रुटियों का, कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने में ऐसे लोग संकोच नहीं करते थे। धर्म से डरते थे लेकिन कानून से नहीं डरते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यहाँ निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भले ही हम ऊपरी तौर पर ये दिखाएं कि हम लोग कानून से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्म आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, नैतिक मूल्यों की जानकारी दी गई है, सेवा करना, ईमानदारी से जीवन जीना, सच्चाई से अपना जीवन व्यापन करना, आध्यात्मिकता को महत्व दिया है, भगवान की भक्ति को महत्व दिया गया, वह आज भी हमारे अंदर दिखाई देते हैं। आज भी हम मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और चोरी को गलत समझते हैं और दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाना पाप की श्रेणी में उसे गिनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे जो है व्यवहार में दिखाई देती हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो समाचार पत्रों में भले ही हमें भ्रष्टाचार की खबरें दिखाई देती हैं, लेकिन साथ में उसका विरोध भी दिखाई देता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं विरोध करने के लिए, हम ये भी देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इन सारी चीज़ों को हम गलत समझते हैं और आज भी हम गलत तरीके से संग्रह किए गए धन संपत्ति का विरोध करते हैं। ठीक, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। निबंधकार कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना आज भी बुरी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। अगर हम ऐसा करें कि किसी की बुराइयों को हम बताते हैं कि भाई आपने झूठ बोला है, तो ये बुराई उसकी हमने की है और उसको हम लोग शाब्दिक रूप से लताड़ते भी हैं, लेकिन ये हमें उचित तरीके से करना चाहिए। अनुचित तरीके से अगर हम करेंगे, जैसे चिढ़ाने लग गए हम किसी बच्चे को, झूठा है तू, झूठा है, झूठा है, या फिर उसकी कमजोरियों को हम हमारे उपहास का साधन बना लेते हैं, तो उसमें बुराई है। लेखक यही चीज़ कह रहा है। ठीक, उसमें रस में लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई रस लेने में है। बुराई की बात क्या है कि आप जो है बुरी बातों को रस लेकर उसके मज़ा उड़ाकर हम क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ाकर हम उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेकिन लेखक कह रहा है उससे बड़ी बुरी बात यह है कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ ना की जाए, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अगर हम ऐसा करें कि सच्ची घटनाएं, अच्छी घटनाएं अगर हम उजागर करें, लोगों तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से लोगों में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत होगी। अब लेखक अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाओं को व्यक्त कर रहा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया। अब लेखक से क्या गलती हुई कि 10 रुपये देने थे, 100 की नोट दे दिया। और फिर देखो टिकट बाबू ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया और उसने पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो इस प्रकार से एक बार अच्छा कार्य करने के बाद आप अपने मन को इतना शांत और पवित्र महसूस करते हैं, अपने आप को इतना उत्साहित और एक अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत महसूस करते हैं कि आपको और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन बुरा काम करते समय हमारे मन में डर रहता है, हम डरते हैं बुरा काम करते समय। ठीक, तो ये स्थिति लेखक ने यहाँ दर्शाई है। फिर लेखक कह रहा है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। हम हमारे जीवन में तरह तरह के अनुभव लेते हैं। कई बार हम लूट लिए जाते हैं, कई बार हम ठग लिए जाते हैं, कई बार हमें कोई बेवकूफ़ बना देता है, लेकिन इन सारी घटनाओं में हमें वही घटना याद रहती है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ बड़ा अच्छा और
सुंदर व्यवहार किया है, हम उसे ही याद रखते हैं और रखना भी उसी घटना को चाहिए। बुरी घटनाओं को हमें भूल जाना चाहिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अब लेखक एक दूसरी घटना का जिक्र कर रहा है। एक बार लेखक बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो पत्नी के साथ और बच्चों के साथ लेखक यात्रा कर रहे थे बस में, और बस जो है गंतव्य से मतलब जिस जगह पर लेखक को जाना था वह स्थान, उस स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही बस निर्जन अर्थात सुनसान जगह पर, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक, निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई और बंद पड़ गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी बस खराब हो जाए तो फ़ोन लगाकर हम डेपो से दूसरी बस मंगा लेते हैं, बस स्थानक से दूसरी बस मंगा लेते हैं। लेकिन जिस दौर की यह घटना लेखक बता रहा है, उस दौर में कंडक्टर आमतौर पर इसी प्रकार से दूसरी बस की व्यवस्था करने या गाड़ी ठीक करने वाले व्यक्ति को लेकर आता था। तो यहाँ पर भी, और इसके लिए कंडक्टर आमतौर पर साइकिल रख लेता था अपने बस में। तो ये स्थितियाँ हुआ करती थी, आजकल नहीं है ये स्थितियाँ। आज तो फ़ोन कर देने के बाद तुरंत दूसरी बस भी आ जाती है। तो फिर इस स्थिति में कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। तो इस प्रकार की बातें सुनकर कोई भी डर जाए। रात का समय है, बस सुनसान जगह पर रुकी हुई है, और उसके पहले कुछ दिन पहले ही उस जगह पर एक घटना इस प्रकार से हो चुकी है, डकैती पड़ी थी, पूरी बस को लूट लिया गया था। तो लोगों में डर उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब बस में सिर्फ परिवार के साथ लेखक ही थे, बाकी सब तो पुरुष ही थे, ठीक। इसका भी जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ जवानों ने क्या कर लिया, नौजवान जो युवक थे उन्होंने क्या कर लिया, बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और एक जगह पर खड़ा कर दिया उसे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है डर के मारे घबरा जाना। तो बहुत ज़्यादा घबरा गया ड्राइवर, और बिल्कुल है, अगर मारने पीटने के लिए 10-15 आदमी इकट्ठा आ जाए, आपकी तरफ बढ़ जाए, तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो बस का उपाय कर रहे थे मतलब बस ठीक करने के लिए कोई उपाय खोज रहे हैं हम लोग। तो लेखक जो अपने परिवार के साथ था और उसे लगा कि हो सकता है यह व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, तो इस प्रकार से वह दया के भाव से जो है देखने लगा किसकी तरफ, लेखक की तरफ। कातर ढंग से देख रहा है, कातर सूरत मुद्रा बनाकर वो देख रहा है, मतलब रोनी सूरत बनाकर देख रहा है वो। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना उचित नहीं है, ठीक नहीं है मारना। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। तो लोगों ने क्या किया, ड्राइवर को पकड़ कर रखा है। अगर कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही पीटा जाएगा। इस प्रकार की तैयारी कर कर नौजवान उसके आसपास खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। तो देखिए स्थितियाँ कैसी है। ड्राइवर
अच्छे कार्य के लिए गया था, लेकिन लोग फिर भी शक की निगाहों से देख रहे थे। तो हमारे आसपास का वातावरण इसी प्रकार से हो गया है, हम किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें सब्र रखना चाहिए। ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। बस अड्डे पर सभी लोग पहुंच गए 12 बजे से पहले। तो इस प्रकार से मदद करने का कार्य बस कंडक्टर ने किया है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक उन्हीं घटनाओं को याद कर रहा है जो अच्छी घटनाएं हैं, और अच्छी घटनाएं ही व्यक्ति को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो लेखक इसी बात को कह रहा है, दोहरा रहा है और कह रहा है कि जीवन में बहुत बार धोखा खाया है लेखक ने, बहुत बुरी बुरी घटनाएं लेखक के साथ हुई है। लेकिन अगर इन बुरी घटनाओं को याद रखेंगे तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, एक अच्छा जीवन बिता नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी घटनाओं को याद रखिए। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप कितना भी धोखा खाए, लेकिन प्रभु पर से अपना विश्वास ना हटाए, अडिग ना हो अपना विश्वास। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें रास्ता सुधारना चाहिए, ना कि रास्ते में मीन मेख निकालते बैठना चाहिए। यही बात है यहाँ पर भी। अगर कोई काम करने का तरीका हमारा गलत हो जाए तो काम करना बंद नहीं करना चाहिए, हमें उस काम को दूसरे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमारे द्वारा बनाई गई विधियां, नीतियां, नियम, कानून अगर हमें गलत नतीजे तक ले जा रहे हैं, तो हमें इन नीतियों को, विधियों को, कानून को बदलना पड़ेगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है और ऐसा समय समय पर होता भी है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला जो शीर्षक में वाक्य था, क्या निराश हुआ जाए, उसका सही अर्थ नीचे दर्शाया गया है, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से हम शब्दार्थ देख लेते हैं इस पाठ में आई हुई। ठगी जिसका अर्थ है चालबाजी, तस्करी, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को गलत ठहराना, गहवर, गड्ढा, मनीषियों, ऋषि या विचारक, जीविका, रोजगार, निरीह, कमजोर, श्रमजीवी, मेहनत करने वाला, भीरू, डरपोक, बेबस, लाचार, आस्था, विश्वास, उपेक्षा, ध्यान न देना, गुमराह, रास्ता भटक जाना, दरिद्रजनों, गरीब लोग, धर्म भीरू, अधर्म करने से डरने वाला, त्रुटियों, गलतियां, संकोच, हिचकिचाहट, वंचना, धोखा, गंतव्य वह स्थान जहाँ किसी को पहुंचना हो, निर्जन, सुनसान, कातर, परेशान, हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, कातर मुद्रा, डरी हुई दशा, व्याकुल, परेशान, दुर्घटना, हादसा, गिड़गिड़ाने जिसका अर्थ है विनती, ठगा, छला गया, विश्वासघात, धोखा, कष्टकर, कष्ट देने वाला, अकारण, बिना कारण, ढाढ़स, तसल्ली, संदेह, शक, विधियां, तरीका, ज्योति जो कि दिया के साथ होती है, दिए के साथ हमें दिखाई देती है। वैसे आशा की ज्योति अर्थात आगे बढ़ने की किरण, ऐसा अर्थ निकलता है उसका। तो इस प्रकार से इन सारे शब्दार्थ को भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।